Hello my dear students, today we will start a topic. The topic is data validation and relationship between the tables. तो इससे पहले मैंने आपको जो टॉपिक समझाया था दैट टॉपिक इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड ही ये टॉपिक्स हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है. जब आप रिलेशन क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उनमें रिलेशन की क्या वैल्यू है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी. ओके तो देखेंगे सबसे पहले डेटा वैलिडेशन क्या होता है. इट इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ डेटा अगेंस्ट सम यूजर डिफाइंड कंडीशन. जो भी आप कंडीशन देंगे यूजर के अकॉर्डिंग कि इस फील्ड में ऐसा डेटा चाहिए, इस फील्ड में ऐसा डेटा चाहिए, लाइक मैंने आपको डेटा टाइप समझाई थी, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना डेटा एंटर कर पाएंगे. वही डेटा जो है वो वैलिड माना जाएगा. जैसे एक एग्जांपल भी देखो मैंने आपको दिए कि आप एक स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर की फील्ड है और उसमें आप रोल नंबर में नेगेटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो वो डेटा एक्सेप्टेबल नहीं होगा. ओके तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन. ये छोटी सी डेफिनेशन आती है, शॉर्ट नोट ऑन डेटा वैलिडेशन. ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन की मेन यही डेफिनेशन है. विद एग्जांपल आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसके आपको सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएंगे. तो दिस इज डेटा वैलिडेशन. ओके तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. तो रिलेशनशिप क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए. रिलेशनशिप रेफर्स टू लिंक बिटवीन डिफरेंट टेबल्स ऑफ अ डेटाबेस बाय मैचिंग द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्राइमरी की फील्ड. जब से मैंने आपको डेटाबेस समझाना शुरू किया, मैंने ये बताया है कि एक फील्ड से ही डेटा जो है वो आपस में रिलेट होता है. तो ये फील्ड क्या है, दैट फील्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की फील्ड, जिसमें एक जैसी क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी और डेटा हमारा उनसे कनेक्ट होगा. ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या रेफर करता है, दैट एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन फील्ड्स ऑफ टू और मोर टेबल्स. या एक से फील्ड से रिलेशन बनाएगा या एक से ज्यादा से रिलेशन बनाएगा. ओके अब क्यों हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ता है, बिना रिलेशनशिप के हमारा काम क्यों नहीं हो सकता. तो सबसे पहले यही चीज है कि ये हमारा टाइम बचाता है और एक ही डेटा जो है हमें वो डिफरेंट टेबल्स में एंटर नहीं करना पड़ता. हम एक टेबल में डेटा एंटर करके जो हमारा पेरेंट टेबल है और चाइल्ड जितने भी टेबल है वहां से डेटा लेके डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं. तो बार बार हमें एक जैसी फील्ड को एंटर नहीं करना पड़ता, इसलिए हम डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. तभी हमारा वो डेटाबेस क्रिएट होता है, तो बनता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके DBMS से हम आते हैं RDBMS पे. तो वहीं से हमारे जो क्वेरीज हैं वो चलती हैं और वहीं से हमारी क्वेरीज रन करती हैं. ओके तो नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेशनशिप की टाइप्स कौन कौन सी होती है. सबसे पहली टाइप है 1-to-1. जब एक फील्ड दूसरी फील्ड से सिंपल रिलेशन बना रही है, दैट इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप. ओके दिस इज कॉल्ड 1-to-1 रिलेशनशिप. इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम्स. प्राइमरी की कॉलम होनी चाहिए और 1-to-1 हमारा रिलेशन बन गया. लाइक कस्टमर आईडी जो है कस्टमर टेबल का, उसने कस्टमर आईडी एड्रेस टेबल से कनेक्टिविटी बना ली. ठीक है, तो मैं बताऊंगी कैसे कनेक्टिविटी बताते हैं और कैसे कनेक्टिविटी हमारी बनती है. ओके तो दैट इज 1-to-1 रिलेशनशिप. उसके बाद लेते हैं 1-to-many. अब एक फील्ड है, उसने मैनी से रिलेशन बनाया, पर मैनी फील्ड से नहीं बनता है. वो एक फील्ड जो है वो बहुत सारी चीजों से रिलेशन बनाती है. 1-to-many इन रिलेशनशिप, वन ऑफ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम that will be associated with the all the columns of related table. एक प्राइमरी की क्या करेगी, बाकी सारे टेबल्स के कॉलम से रिलेशन बनाएगी. देखो एक एग्जांपल देखो, उससे ज्यादा क्लियर होगा. तो अब हमने क्या किया, एक ऑर्डर आईडी जो ऑर्डर टेबल का है और ऑर्डर आईडी जो ऑर्डर आइटम्स टेबल का है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ. जो ऑर्डर्स टेबल है उसमें सिर्फ ऑर्डर आईडी ली है, पर जो दूसरी ऑर्डर आईडी उसमें सारी आइटम्स भी आई हैं. ठीक है, तो दैट इज 1-to-many रिलेशनशिप, जिसने ऑर्डर्स टेबल की सारी आइटम्स ले ली हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1-to-many रिलेशनशिप. प्राइमरी की इसमें भी एक ही कॉलम पे है, पर उसने क्या किया, बाकी सारे कॉलम्स को आपस में कनेक्ट कर दिया. ओके नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, दैट इज many-to-many रिलेशनशिप. अब many-to-many क्या होगा, इसमें जो है वो एक से ज्यादा प्राइमरी की हो सकती है. ठीक है, और हम प्राइमरी की फील्ड जो है उसको कंपोजिट की के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया था आपको कि एक से ज्यादा जब हम प्राइमरी की लेते हैं वो कंपोजिट की में बदल जाती है. ओके तो many-to-many इन रिलेशनशिप, नन ऑफ द एसोसिएटेड टेबल हैव प्राइमरी की कॉलम.
It means that all the columns of primary key fields are associated with all the columns of related table. समझ आया कि जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइमरी की हो, ठीक है, तो वो जो है सारी प्राइमरी कीज जो है डिफरेंट टेबल की डिफरेंट की कनेक्टिविटी आपस में करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मैनी टू मैनी रिलेशन. तो एग्जाम्पल देखिए, मैनी टू मैनी में क्या किया कि आइटम आईडी ले ली हमने आइटम टेबल से और आइटम आईडी ले ली ऑर्डर आइटम्स टेबल से. वैसे ही है, हमने क्या किया, यहाँ पे भी आइटम्स ज्यादा है और वहाँ पे ऑर्डर्ड आइटम्स भी ज्यादा है. जैसे आप किसी ई कॉमर्स साइट का यूज कर लो, उसका एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पास आइटम्स भी हैं और उसमें से कुछ आइटम्स के ऑर्डर्स भी आए हैं. तो ये क्या हो गया, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, कि दोनों तरफ हमारे पास ज्यादा चीजें हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड है. तो दिस इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. आप ये पढ़ के देखो, ये बहुत इजी है. अब हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट कैसे करना है, सिंपल सा मेथड है कि आपको क्या करना है, आपको रिलेशनशिप ऑप्शन पे जाना है और वो ऑप्शन कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी टूल्स मेन्यू में. सबसे पहली ऑप्शन होती है आपकी बेस में, आप चेक कर सकते हैं. हम टेबल जो हमने बनाए थे उनका रिलेशनशिप भी क्रिएट करेंगे और रिलेशनशिप क्रिएट करके क्या क्या ऑप्शन होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी. अभी आप ये चीजें लर्न करके देखिए. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.